जय हिंद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या। दोस्तों, आइए उसके बारे में कुछ हम इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम यह बात बता दें कि अंग्रेज़ों के द्वारा ये जो समय समय पर जो अधिनियम लाया गया था, यानी अभी के दौर में देखेंगे तो हम लोग संविधान का टॉपिक कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं कि संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। दोस्तों, सिलसिला जारी होता है रेगुलेटिंग एक्ट का। आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है 1773 को, यानी कि यह ब्रिटिश समझिए कि अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया पहला ठोस कदम था यह, यानी उठाया गया पहला ठोस कदम था भारत में शासन का। और दोस्तों, इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया जाता है, यानी उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया जाता है। और आपको यह बात बता दें कि ये जो कलकत्ता में जो किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना, वो 1774 में। और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। और दोस्तों, इसके समिति में 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। आइए जानते हैं वह 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे। दोस्तों, यह सर एलिजा इम्पे के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश जो थे वो थे हाइड चैम्बर्स लिमेंस्टर। हाइड चैम्बर लिमेंस्टर, यानी इसे आप दोस्तों याद करने के लिए कोई तरीका अपनाइएगा तो ध्यान रखिएगा, रसायन शास्त्र में यानी कि केमिस्ट्री में एक फार्मूला होता है HCl दोस्तों, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यह हमारे पेट में यानी आमाशय में जठर रस के रूप में पाया जाता है HCl। आप भली भांति इसे याद कर सकते हैं, हाइड चैम्बर लिमेंस्टर। तो मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया जाता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश में हाइड चैम्बर लिमेंस्टर। दोस्तों, आपको यह भी बात पता होगा कि भारत की पहले राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, जो 1912 में नई दिल्ली हुई। लेकिन नई दिल्ली ये दिल्ली राजधानी घोषित किया गया कब? तो 1911 में और बनी 1912 में। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अभी वर्तमान दौर में हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे दोस्तों हम भारत का सबसे ऊंचा यानी सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय भी कहा करते हैं। उसके बारे में ज़रा जानते हैं और उसके इतिहास को देखते हैं। वैसे अभी हमारे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में, इसमें मुख्य ये न्यायाधीशों की कुल संख्या की यदि बात करेंगे तो न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है, यानी 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो कुल मिलाकर के 34 होते हैं। अब दोस्तों, समय समय पर इसमें मतलब बदलाव होते गया। आइए शुरू से हम कुछ कहानी को उठाते हैं। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना होता है, ये आपको बता दे 28 जनवरी, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना होता है 28 जनवरी ये 1950 को। तो दोस्तों, ये 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया जाता है, जिसमें ये निर्धारित किया गया कि न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 होगी, यानी 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। और दोस्तों, इसके बाद होता है ये कि समय समय पर विभिन्न अधिनियम लाए गए, यानी यह अधिनियम लाए गए और बन करके इसमें बदलते गए। आइए एक एक करके समझते हैं। इस अधिनियम को पहले कहते क्या है उसे समझ लीजिए। दोस्तों, इस अधिनियम को कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, या फिर सुप्रीम कोर्ट कह दीजिए, उच्चतम न्यायालय कह दीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ हो जाएगा न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम। इसके तहत
समय समय पर बदलाव किए गए। दोस्तों इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम कब कब आया था, जरा इसके बारे में देख लीजिए। दोस्तों यह 1950 में गठन किया गया था। ठीक 6 साल बाद यानी 1956 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम आया। और दोस्तों इसके ठीक 4 साल बाद यानी 1960 में अधिनियम लाया गया। फिर दोस्तों 1977 में लाया गया। वैसे दोस्तों आपको एक बात बता दें, कहीं कहीं 78 भी देखिएगा लिखे हुए, तो ध्यान रखिएगा। तो 1956 में, 60 में, 77 में। दोस्तों इसके बाद 1986 में एक अधिनियम आया था, ये सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की संख्या संशोधन अधिनियम। पुनः इसके बाद दोस्तों आता है 2009 में एक संशोधन अधिनियम आया। इसके बाद 2019 में संशोधन अधिनियम लाया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि देखेंगे तो जिस समय गठन किया गया यानी 1950 में, या फिर आप ऐसे भी देखिएगा लिखे हुए शब्द में कि सर्वोच्च न्यायालय में मूलतः यानी जो संविधान में मूलतः सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी, जो अब बढ़ करके 34 हो गई है। तो आप गठन के समय देख लिए कि 8 गो न्यायाधीश थे, 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें यदि देखिएगा दोस्तों, यह पहला बार जो संशोधन अधिनियम लाया गया 1956 में, इसमें न्यायाधीशों की संख्या 8 से बढ़ा करके 11 कर दी गई, यानी 1 मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश। पुनः चलते हैं 1960 में। तो 1960 के संशोधन अधिनियम के तहत ये 11 से अब कर दिया गया 14, यानी 13 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद दोस्तों बातें करेंगे तो यहाँ देखेंगे 1977 में दोस्तों यह 14 से हो जाता है 18, यानी ये 17 हो जाता है अन्य न्यायाधीश और 1 हो जाता है मुख्य न्यायाधीश। और 1986 में जो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम लाया गया था, इसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या कर दी जाती है 26, यानी कि 25 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। तथा इसके बाद आगे चलते हैं तो 2009 के संशोधन अधिनियम जब किया गया तो उसमें कर दिया गया 31, यानी 30 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। तथा 2019 जो दोस्तों लेटेस्ट ये सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 जो है, इसके तहत कर दिया गया 34, यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरे इतिहास को जान लिए कि कब कब किस अधिनियम से दोस्तों ये समय समय पर बदला गया मुख्य न्यायाधीश की संख्या, इसके बारे में जान लिए। तो दोस्तों एक बात और रह गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस H.J. कानिया, और अभी जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, ये कौन है, N.V. रमन्ना। दोस्तों ये N.V. रमन्ना जो है 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने अभी ये हमारे संविधान के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय आते हैं, जो सर्वोपरि होता है, इसके तहत इस सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है, इसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया। तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देते रहिए। इसी तरह विभिन्न तरह के एक छोटे छोटे टॉपिक में हम लेकर के आते रहेंगे और आपके ज्ञान में भी रुझान हम दिलाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों इस तरह से हम लोग हंसते हंसते कुछ नया चीज़ भी सीख लेंगे, ताकि आगे बहुत ये मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। पुनः आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।